हेलो गाइस, नमस्ते। और आप सभी का अपने फैमिली ब्लॉग में स्वागत है। और शुरुआत हो रही है एक प्यारे से ब्लॉग के साथ। तो आज है सोमवार और तैयारी हो रही है मंदिर जाने की। तो ये आपको थाली दिखा रही है पूजा की। तो इसमें और ये देखिए लाई थी बास्केट अपने लिए बाज़ार से, इसमें रखेगी फूल। ये देखिए हम संडे को गए थे बाज़ार, तो शाम को ही मैं ले आई थी पूजा की सारी माला वगैरह सारी ले आई थी। तो ये क्या करती है, पहले ही थाली ले जाती थी छोटी वाली पूजा के सजा के। तो ये अलग फूलों को तोड़ तोड़ के फूल बना के ले जाती थी। तो अब के ये बास्केट लाई है, तो कह रही थी मम्मा अब के मैं इसमें फूल, देखिए फूल निकाल ली थी कि मुझे भी दो, मैं अलग से फूल ले जाऊंगी। तो वही अपनी बास्केट में ये फूल डाल के रख रही थी। तो सुबह सुबह के टाइम मैंने जल्दी अपना काम निपटा लिया था मैंने कि, क्योंकि चाहे कितना ही भी जल्दी कर लीजिए आप काम, टाइम तो लग ही जाता है पूजा पाठ में। इसलिए पहले मैंने इसके बाबा को नाश्ता करा दिया था। और उसके बाद मैंने काम वाम करने के बाद पहले मैं नहाने 9 बज गए थे। मैंने कि अब पहले मैं नहा ली थी और फिर मैंने बच्चों को उठा दिया था। मैंने कि इतने ही नहाएंगे, और बिट्टू को तो मैंने नहला दिया था। तो नन्ही को मैंने कि आप नहा के आ जाना नीचे, इतने में पूजा की तैयारी कर लूँगी। और इसके पापा भी पूछ रहे थे कि आज नाश्ते में, मैंने कि बस 5-10 मिनट लगेगी मंदिर में, तो पूजा करके आके जब मैं बनाऊँगी। तो वही मैगी वगैरह या मैक्रोनी बनानी है। और नन्ही कह रही थी कि मामी मेरे लिए ब्रेड सेक देना, मक्खन ब्रेड। और बिट्टू लाई थी, कल शाम को ही ले आई थी ये चौक, दूध में डाल के वो होती है ना चॉकलेट वाले बिस्किट से, तो वही डाल के बनाने हैं मुझे। तो मैंने ठीक है बस, तो दोनों तीनों का ये है नाश्ता आज का हमारा। तो बस वही तैयारी कर रही थी मैं पूजा की। तो चलेंगे और दिखाते हैं आपको मंदिर, भगवान जी के कराते हैं दर्शन आपको भी, आप सभी को। तो ये टाइम था करीबन 9:45 बज चुके थे। और देखिए यहाँ बिट्टू बता रही है आप सभी को। होती है सुबह की और हम नहा चुके हैं, मेरी बहन भी नहा चुकी है। और ये मेरी टोकरी है, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है। ये हम लाए थे कल लाए थे। हेलो गाइस, तो हम जा रहे हैं अभी मंदिर। और ये हमारे फूल वगैरह पूजा का सामान है, और इसमें हमारा जल है। ऐसे चलो मैंने तो यहाँ हो चुकी नहीं, मैं थाली में तैयारी मंदिर। यहाँ हमने चलो तो सही बाहर तो चलो थाल सजा लिया था अपना। तो ये देखिए चल रहे हैं मंदिर, तो चलते हैं और दिखाते हैं आप सभी को मंदिर। ये बिट्टू देखो यहाँ मस्ती कर रही है। तो ये है वो पूजा का ताल जो मैंने तैयार किया था। इसमें मैंने फूलों की माला रखी है और धतूरा रखा है, और इसमें है बेलपत्र के पत्ते, भोग के लिए केला रखा है, और गुलाब के पत्तियाँ थी। तो ये तैयार किया था थाल, और जल तैयार किया है। इसमें थोड़ा मैंने दूध मिलाया था। तो बस यहाँ हमारी सारी तैयारी हो गई थी। और मैंने इसके पापा जी ऊपर थे, तो मैंने क्या आप नीचे आ जाओ और हम जा रहे हैं मंदिर। ये देखिए यहाँ मैंने जल बनाया था। ऐसा हुआ था एक बार। हंसी की भी बात है कि इसके बाबा कह रहे कि जल ले जा रहे हो या बाल्टी पूरी, तो देख। और मुझे इतनी हंसी आई कि भगवान को जल चढ़ाने जा रहे हो, पूरी बाल्टी लेके जा रहे हो। तो ऐसी ऐसी बातें हो जाती है हंसी की कभी कभी। तो ये देखिए चल दिए हम मंदिर के लिए। ये रास्ता है, मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है, हमारी गली के पीछे ही है। तो यहाँ देखिए मैं थी, बिट्टू और नन्ही थी। और देखिए बच्चों के साथ क्या जाने पे कोई ना कोई गलती तो देखिए सिर पकड़ रही थी, कह रही थी अरे मैं सोच तो रही थी, मैंने पता नहीं क्या चीज़ करनी है जो पता नहीं चली। तो इसने कहा कि मम्मा हम लोटा तो भूल ही गए थे। तो देखिए यहाँ पहुँच चुके हैं मंदिर। तो मैं यही सोची थी कि लोटा तो हम लाए नहीं हैं, जल कैसे चढ़ाऊँगी मैं। तो फिर मैंने चलो देखते हैं मंदिर चल के। तो देखिए आप सभी दर्शन कीजिए भोलेनाथ जी के, शिवलिंग के। यहाँ भोलेनाथ जी का पूरा परिवार विराजमान है, माता पार्वती है और गणेश जी हैं, और कार्तिक के भगवान है और नंदी है। तो देखिए ये मैं आप सभी को
दर्शन करा रही हूँ भगवान जी के सुबह सुबह। तो यहाँ मैं यही देख रही थी, लोटा ही देख रही थी, तो मैंने एक आंटी जी से पूछ लिया था, बिना पूछे मैंने नहीं उठाया था लोटा, क्योंकि कलश वगैरह वहाँ रखे रहते हैं, सिंटेक्स वगैरह भी रखी हुई है। तो ये देखिए यहाँ मैंने शिवलिंग को जल चढ़ा दिया था और सभी भगवानों को जल चढ़ा रही थी। नॉर्मल दिनों में तो देखो ज़्यादा भीड़ नहीं होती है मंदिरों में, इसलिए खाली पड़ा था। और जैसे अब सावन स्टार्ट हो जाएगा तो काफ़ी भीड़ होती है, लंबी लाइन लगी होती है बाहर तलक। जल भी बड़ी मुश्किल से चढ़ता है शिवलिंग पे, पर अब देखिए अब खाली है मंदिर, एक दो ही थे बस। तो इसलिए मैंने तो देखिए यहाँ चढ़ा रही थी भगवान भोलेनाथ जी को बेलपत्तर के पत्ते। तो देखिए सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है, मुझे नहीं पता कि बेलपत्तर के पत्ते भोलेनाथ जी पर कैसे चढ़ाए जाते। भाई मैं तो सीधी ही सिंपल पूजा करती हूँ, ऐसी ही मैं बेलपत्तर के पत्ते सीधे करके चढ़ा रही थी। तो कोई एक लेडीज़ कहने लगी पीछे से कि बेटा बेलपत्तर के पत्ते सीधे नहीं चढ़ाते भोलेनाथ जी को, उल्टे करके जब उन्हें अर्पित करते हैं भोलेनाथ जी को। मैंने कहा ठीक है आंटी जी, तो तभी तो ऐसे ही जो मतलब कि चलो कोई नहीं, किसी ने बता दिया तो ठीक है। तो ऐसे ही लोटे के बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। तो मैं तांबे के लोटे से जल चढ़ा रही थी शिवलिंग पे, तो एक लोटे में आंटी थी, कह रही बेटा आप शादीशुदा हो तो तांबे के लोटे से आप जल मत चढ़ाओ, क्योंकि तांबे के लोटे से जल नहीं चढ़ाते हैं। आप स्टील का लोटा लाए हो तो फिर स्टील के लोटे से क्यों नहीं चढ़ाते हो। तो इसकी बुआ भी हंस रही थी कि तुझे तो नए नए एडवाइस देते। मैंने कोई नहीं, ठीक है जो जैसा कह रहा है, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है। देखो ऐसा कोई नहीं है, तो भोले भंडारी हैं, आप इनको जैसे मन से चाहो अपने भक्ति भाव को रखोगे ना, वो वही स्वीकार करते हैं। और देखिए ये है साईं बाबा भगवान जी, और इनकी देखिए कपड़े कितने मतलब कि कितने सुंदर लग रहे थे भगवान जी। यहाँ इनकी चरण पादिका भी है, वो भी मैं आप सभी को दिखाऊंगी, ये रही। तो यहाँ मैं नन्ही पूछ रही थी तो मैंने बताया बेटा ये भगवान जी की चरण पादिका है, और बिट्टो ने भी पैर पूजे थे भगवान जी के। तो ये पता है बिट्टो क्या करती है, बिट्टो शिवलिंग पर फूल नहीं चढ़ाती कहती है मम्मा मैं इन पे नहीं चढ़ाऊँगी, मैं भगवान माता रानी पे चढ़ाऊँगी। तो देखिए आपको भी दर्शन करा रही हूँ भगवान जी के चरण पादिका के। तो देखो ऐसी बातें हो जाती हैं। तो मैंने कहा ठीक है, रास्ते में रोक के उसने कहा कि देखो बुरा मत मानना बेटा, आप शादीशुदा हो, तांबे के लोटे से जल नहीं चढ़ाते। मैंने कि कोई नहीं, मैं इस बात में कोई बुरा नहीं मानती, ठीक है आपने कहा। तो तब से ही मैं स्टील का लोटा ले जाती हूँ और शिवलिंग पर स्टील के लोटे से ही जल चढ़ाती हूँ। तो ये है गणेश जी महाराज, यहाँ सारे भगवान जी हैं, ये है राधा कृष्ण जी। आप सभी को दर्शन करा रही हूँ इन भगवानों के। और ये माता रानी तो इतनी सुंदर लगती हैं कि बस नज़र हटती नहीं है भगवान जी पे से, देखिए। और मुझे तो देखिए बचपन से ही शौक़ है, पहले तो मेरी मम्मी करती थी पूजा, फिर मेरी बड़ी बहनें थी दोनों, उनको देख देख के ही अब जब धीरे धीरे सबकी शादी होती चली गई, फिर जब मेरे पे आया तो मैंने भी संभाला। भगवान की पूजा अर्चना अपने सुबह ही उठ जाते थे और काम वाम करने के बाद पूजा पाठ करते थे। तो वही मुझे आदत है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, मेरा यही रूटीन है। सुबह के टाइम काम करने के बाद पूजा पाठ। और जिस दिन मैं नहीं करती हूँ ना पूजा गाइस, उस दिन ऐसा लगता है जैसे मैंने क्या काम नहीं किया। तो मुझे ये आदत है डेली की। तो देखिए यहाँ नन्ही प्रार्थना कर रही थी, यहाँ नन्ही अपनी पूजा कर रही है, और देखिए बिट्टो की अपनी अलग पूजा चल रही है। इन दोनों ने बहुत मस्ती करी है मंदिर में। ये देखिए बिट्टो कितनी दूर से आई भगवान जी के। कैसे टेको? ये देखिए यहाँ ये माथा टेक रही थी, कह रही मम्मा कैसे टेको। मैंने कहा बेटा मैं आपको बताती हूँ, आप लेटो धीरे से, और धीरे से लेट के आराम से ये माथा टेके। देखिए और ये क्या मांग रही है मैं गाइस आपको नहीं बता सकती, आपको भी बहुत हंसी आएगी, बच्चा है। और देखिए यहाँ मंदिर में पूजा करने के बाद हम आ गए थे घर, और मैंने जल्दी फटाफट घर में मंदिर में पूजा की थी, क्योंकि
थाली वाली में सब साफ कर गई थी और बना गई थी। दिया बाती तो बस करनी ही थी, क्योंकि अब टाइम हो चुका था, 10:30 का टाइम हो गया था और नाश्ता बनने में वही टाइम हो जाएगा। देखिए आपस में लड़ रही थी। देखो बिट्टू मंदिर के बिल्कुल कह रही मामी, नन्ही कह रही मामी देखो ये मंदिर में घुसी जाए। मैंने बेटा जल्दी जल्दी करो, लड़ो मत क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा। ये बिट्टू रानी कह रही मम्मा आरती गाओ। अब आरती कोई ऐसी इसे पूरी 2-3 आरती, मैंने बेटा आरती का टाइम नहीं है, आरती हम बाद में करेंगे। देखिए ये खुद ही आरती कर रही थी। देखिए तो मैं तो चली गई थी, नाश्ते बनाने की तैयारी कर रही थी और ये यहाँ अपनी आरती गा रही थी। तो बच्चा है, इसे बहुत पसंद है पूजा पाठ करना और ये इसकी बुआ, ये अपनी बुआ के साथ करती है। ये सारी आरती भी आती है। ये देखो यहाँ ये दोनों आपस में बातें कर रही थी। यहाँ देखिए यहाँ मेरी नाश्ता बनने की तैयारी हो रही थी। मैंने बाबा को तो जल्दी दे दिया था चाय बना के और ब्रेड सेक के। यहाँ नन्ही अपनी नहीं ब्रेड पे मक्खन लगा रही थी और मैं सेक रही थी। एक साइड हमारी मैगी बन रही थी। तो बिट्टो को तो मैंने फटाफट बना के दे दिया था। और सो गाइस मैंने ना मैगी बनाई थी और मामी बना रही थी मेरे लिए मक्खन ब्रेड। तो मैं कहने लगी अभी तो मेरी मैगी में बहुत टाइम लगेगा, तो मामी आप मेरी ब्रेड सेक दो। तो इसलिए मामी ब्रेड सेक रही थी और मैंने मामा के लिए जल्दी से मैगी बना दी थी। तो यहाँ देखिए नन्ही मेरी हेल्प कर रही थी मैगी बनाने में, नाश्ता बनाने में। मैंने कि जल्दी जल्दी बन जाएगा। तो गाइस आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और नीचे प्यारा सा कमेंट्स करें कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा, ताकि हम और ब्लॉग ला सके आपके लिए अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे। देखिए यहाँ हमारी नाश्ता हो गया था कंप्लीट और चलेंगे नाश्ता करने। तो लाएंगे अगला ब्लॉग प्यारा सा छोटा सा। ये देखिए ये है बिट्टो का नाश्ता जो ये कर रही थी। तो इसे भूख लग रही थी, सबसे पहले मैंने इसे ही दे दिया था। देखिए ये है हमारी मैगी जो बनके तैयार हो गई थी। तो मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में। खुश रहें, ठीक रहें, बाय।